एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। नहीं, मरियम वो हैसियत नहीं है उस लिहाज से जो खान साहब की है। खान साहब अगर पंजाब की वजीर आला नानी 420 को चवल मारती है तो इस पर सोशल मीडिया की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने को आता है। तो ये लोग फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लिफाफा सहाफियों के जरिए धड़ाधड़ ट्वीट किए जाते हैं कि औरत की इज्जत पर हमला हो गया। अभी दुबई के शेख के साथ मरियम के हाथ मिलाने की वीडियो और तस्वीर वायरल हुई थी, जो कि नून लीग के अपने सोशल मीडिया ने जारी की थी। तो इस पर सोशल मीडिया की जानिब से रद्द अमल आया तो इन लोगों ने औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही इमरान खान साहब ने मरियम नवाज के बारे में कुछ कहा तो फौरन औरत कार्ड खेलना शुरू हो गए। रात जियो के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल ने नून लीग के इरफान सदीकी से कहा कि मरियम नवाज साहबा इमरान खान के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करती हैं, उन्हें फितना कहती हैं। तो अगर आगे से यही जुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा। तो आगे से इरफान सदीकी साहब का फरमाना है मरियम नवाज की इमरान खान के सामने कोई हैसियत नहीं है। आप भी ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। देखो, मरियम साहबा की तरफ से तो ये बहुत मर्तबा कहा गया है कि इमरान खान तो एक फितरा है और फितरे से किसी किस्म की बात नहीं होती। अब वो भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से वो कह सकते हैं कि देखिए फितरा कह दिया हमें। नहीं, मरियम वो हैसियत नहीं है उस लिहाज से जो खान साहब की है। खान साहब ये कहती ये मुर्दार खाने वाले, ये फ्राडिया मोटरसाइकिल पे फिरता था, ये 25,000 तनख्वाह पर भर्ती हुआ था, ये अमरीकी शहरी है। अबसार आलम हुकूमत मुखालिफ यूट्यूबर पर चढ़ दौड़े, यूट्यूब के जरिए हासिल मुबैना आमदनी शेयर कर दी। नवाज शरीफ के मुलाजिम अबसार आलम बावले हो चुके हैं। कल प्रोग्राम में यूट्यूबर्स और इनके प्रोपेगेंडे के नाम से सेगमेंट किया। इमरान रियाज, सदीक चांद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, समी इब्राहिम, शहबाज गिल के नाम लिए बगैर तज़हीक अमेज अल्फाज, मफरूर और अमरीकी शहरी और इदारों के पाले गए मुल्क दुश्मन जैसे इल्जामात और ख्याली करोड़ों की कमाई बताई। अबसार आलम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए समीना पाशा का कहना है आधे सहाफियों ने इमरान रियाज से जल कर ही मर जाना है। ओहदे, प्लाट, भारी तनख्वाहें, गैर मुल्की दौरे, टीवी की नौकरी भी इस जलन पर मरहम नहीं रख सकती। आप बस इंजॉय करें इनकी हालत को। अबसार आलम को लोग यूट्यूब पर घास नहीं डालते, शायद यही तकलीफ है। मंसूर अली खान, रजी दादा, अमीन हफीज, गोहर भट्ट, असद तूर, मतीउल्लाह जान, जावेद चौधरी, मुबशर लुकमान, मुनीफ फारूक, तलत हुसैन समेत मुतअद्दिद यूट्यूबर्स ने अपने चैनल बनाए हुए हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। इनका जिक्र तक नहीं किया। कुछ तो इनके कबाइल से हैं और इनमें से कुछ ने तो सरकारी नौकरियां भी ले रखी हैं। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट केस का कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान है, जिसमें लिफाफा साफी पहले ही 14 और 10 साल की सजा सुना चुके हैं। ये बेचारे जो नाम खत्म करना चाहते थे वो आज छुट्टी के दिन मुलाकात करवा रहे हैं। अवाम तो इतने जुल्म के बाद भी उसका नाम नहीं भूली। उम्मीद है कांटा लगाने वालों को भी अब उसका नाम याद रहेगा। इमरान अहमद खान नियाजी संडे को मुलाकात कर रहे हैं। NRO दे दो वरना कल तुम्हारे खिलाफ फैसला आएगा। अब तक इनको समझ नहीं आई कि वो नवाज जरदारी नहीं, वरना प्लेट्स गिरने का बहाना करके डील करके कब का मुल्क से रफू चक्कर हो चुका होता। जिस तरह से फैसले का पता चल रहा है, इससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि अडयाला के कैदी ने आज भी जेल में डील को एब्सोल्युटली नॉट ही कहा है। जिसके बाद कंपनी सरकार को मिर्चें लगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी हो गया। फैसल वाडा साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है। जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर 50 साल तक असरात होंगे। इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक खदशात हैं। हमें ऐसा सुपर सलार मिला है जिस पर आलमी सतह के लोग एतबार करते हैं। PTI रहनुमा खुद ही इमरान खान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। PTI के अपने ही लोगों ने इमरान खान को मरवाने की कोशिश की है। फैसल वाडा का बड़ा बयान। अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा जरूर मिलेगी, कल से चीजें बेहतर हो जाएंगी। फैसल वाडा का मजीद जहर उगलते हुए कहना था PTI ने गुंडागर्दी, धरने, रियासत मुखालिफ सब करके देख लिया। बंदूक और लाठी के बाद अब ये लोग दर बदर फिर रहे हैं। PTI को 20 जनवरी वाले रोज मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हालात कुछ यूं हैं कि अल-कादिर केस मिस्त्री के मुंह में छुछुंदर बन चुका है, जिसे ना निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। निकलता है तो बरतानिया से जूते पड़ेंगे, क्योंकि बरतानवी एजेंसी NCA ने मलिक रियाज से किसी किस्म का एडमिशन ऑफ गिल्ट इकरार जुर्म नहीं लिया, जिसकी बिना पर कहा जा सके कि पाकिस्तान को मुंतकिल होने वाली रकम हुकूमत पाकिस्तान की थी, ना कि मलिक रियाज की। और अगर उगलता है तो इसे आप मिलिट्री की इस्तिलाह में रिट्रीट का अगला दर्जा यानी सरेंडर कह सकते हैं। जब ऐसा हो जाए तो सुप्पा सलार का जाना यकीनी हो जाता है। अब एक ही रास्ता है कि महफूज फैसले से सजा सुनाकर हाई कोर्ट से मनसूख करवा दी जाए। एस्टेब्लिशमेंट पे जारी दबाव और उनकी बुखलाहट देखनी हो तो जरा अडयाला की जानिब नजर घुमाएं, जहां तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का अगला राउंड शुरू करने का फैसला किया और इमरान खान ने आलमी फोरम्स की जानिब बढ़ने का ऐलान किया।
तो आज एतवार को ही न सिर्फ अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करवा दी गई, बल्कि छुट्टी वाले दिन मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी करवा दी गई। एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से NRO चाहिए, लेकिन वो बैकडोर राब्तों के जरिए हल निकालना चाहती है। ताहम इमरान खान कौम के सामने मुज़ाकरात चाहते हैं और मुतालबात भी कौम के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर की और अब एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। इमरान खान के मुतालबात देखें तो मुतालबात लगते ही नहीं, बल्कि आईनी हदूद के अंदर रहकर जारी बहरान से बाहर निकलने की एक कोशिश लगती है, जिसमें इमरान खान खुद को आगे बढ़कर इस जामिद कैफियत को खत्म कर रहे हैं। सियासी बुनियादों पर कैद असीरान की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के तहत तहकीकाती जुडिशल कमीशन का क़याम, ये मुतालबा नहीं इंसाफ की फराहमी की राह है, मगर एस्टेब्लिशमेंट है कि जो खौफजदा है क्योंकि आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत पूरी करने की फिक्र लाहक है, इसलिए उनका मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन वगैरह छोड़ो, हम सारी कैद बमा इमरान खान रिहा करते हैं, लेकिन हुकूमत की मुद्दत पूरी होने दो। इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि शोहदा को इंसाफ दिलाए बगैर वो पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा जुडिशल कमीशन बनाओ, वरना मुज़ाकरात का सिरे से फायदा ही नहीं। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के पर जल रहे हैं क्योंकि दोनों वाक़यात में वो बराह रास्त मुलव्वस हैं, बल्कि इन्हीं की प्लानिंग है और वही मुजरिम हैं। कल इमरान खान के खिलाफ फैसला आने से पहले अल कादिर ट्रस्ट केस को थोड़ा समझ लेते हैं। अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, जिन पे नैब का करप्शन केस है। पहली बुनियादी बात समझने की ये है कि ट्रस्ट किसी की जाती मलकियत नहीं होता। यहाँ तक कि ट्रस्ट खत्म भी हो जाए तो ट्रस्टी या उसकी औलाद को भी इससे कुछ नहीं मिलता। यानी अल कादिर ट्रस्ट से इमरान खान और बुशरा बीबी को एक टके का फायदा ना हुआ और ना हो सकता है। मामला शुरू होता है बरतानिया से, जहां इमरान खान की हुकूमत और मलिक रियाज के दरमियान केस चल रहा था और यूं हुकूमती कोशिशों से 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 60 अरब रुपए की रकम मुंजमद हुई थी। इस रकम को पाकिस्तान लाने के लिए एक लंबी कानूनी जंग दरकार थी, जिसपे वकला और अदालती खर्चे अलग होते और रकम वापस आने की यकीन दहानी फिर भी नहीं थी। इन हालात में मलिक रियाज के साथ हुकूमत ने एक तस्फिया किया। तय हुआ चूँकि ये रकम मुल्की खजाने में लाने के लिए कानूनी जंग दरकार है, लिहाजा काबीना में तजवीज़ पेश की गई कि मलिक रियाज के खिलाफ केस न लड़ा जाए और वो इस रकम के एवज 60 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दे। काबीना ने मंजूरी दे दी तो कानूनी तरीके से ही ये तस्फिया हो गया। मलिक रियाज ने यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई, जिसका एतराफ नैब गवाहन खुद कर चुके हैं। जब ये रकम इमरान खान या बुशरा बीबी के किसी अकाउंट में आई ही नहीं तो नैब केस सिरे से बनता ही नहीं, क्योंकि ये करप्शन केस है ही नहीं। अब अगला मरहला शुरू होता है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस रकम के जमा करने का कानूनी जवाब फराहम करना था। अब सुप्रीम कोर्ट तो हुकूमती तस्फिये से हासिल करने वाली रकम लेने से रही, लिहाजा बहरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट को वाजिबुल अदा रकम के अंदर इस 60 अरब रुपए को एडजस्ट किया गया। अब देखा जाए तो मलिक रियाज ने तो कुछ खोया ही नहीं, क्योंकि ये रकम तो वैसे भी उसे सुप्रीम कोर्ट को अदा करनी थी। तस्फिये के अगले हिस्से में काबीना की मंजूरी से मलिक रियाज ने 60 अरब रुपए की मलकियत की जमीन अल कादिर ट्रस्ट के लिए अतिया करनी थी और उसने 400 कनाल अराजी अल कादिर ट्रस्ट को मुंतकिल कर दी। एक बार फिर याद रखें कि अदालत में नैब ने तस्लीम किया है कि ये जमीन खालिसतन ट्रस्ट को मुंतकिल हुई है। इमरान खान या बुशरा बीबी को बहरिया टाउन की जानिब से एक मरला भी कहीं मुंतकिल नहीं हुई, ना इनके अकाउंट में 1 रुपया आया है। अल कादिर ट्रस्ट केस बनाया गया तो पहला केस इस बुनियाद पर बना कि इमरान खान ने मलिक रियाज से 60 अरब रुपए डील करके लिए हैं। फिर नैब रेफरेंस में बुशरा इमरान को शामिल किया गया और इल्जाम आयद था कि बहरिया टाउन ने बुशरा इमरान के नाम अरबों रुपए की अराजी मुंतकिल की है। अब ये दोनों इल्जामात गलत साबित हो चुके हैं और नैब गवाहान भी ये तस्लीम कर चुके हैं। दीगर बोगस केसेस की तरह अल कादिर केस भी एक इंतहाई बोगस केस है और इसमें कंट्रोल्ड अदालत से फैसला तो इमरान खान के खिलाफ आ जाएगा, लेकिन साइफर केस की तरह वफाकी अदालत में जाते ही इस केस ने उड़ जाना है, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं।